हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका गर्ग क्लासेस। कल हम पहले 5 इलस्ट्रेशंस को डिस्कस कर चुके थे। आज हम 6 इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। 8 इलस्ट्रेशंस हैं, 6 to 8। 3 क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग हैं, तीनों को एक एक करके डिस्कस आज हम करेंगे। पैटर्न कल वाला ही फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को बुक से करेंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी पेन पेपर का यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। The balance sheet of XYZ Company Limited as at 31st March 2012 was as follows। हमें 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट दी गई है XYZ कंपनी की। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर हैं 32,000, 10 रुपीज़ का एक है। 96,000 हमारे पास इक्विटी शेयर हैं, एक शेयर की वैल्यू 5 रुपीज़ है। जनरल रिजर्व दी गई है हमें 1600 की। सरप्लस नेगेटिव बैलेंस है 1,44,000 का। डिबेंचर 1,92,000 है। ट्रेड पेबल 3,20,000 है। इसके बाद असेट साइड में हमें लैंड एंड बिल्डिंग दी है, प्लांट एंड मशीनरी दी है, गुडविल दी है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तो हमें गुडविल को सेट ऑफ करना है लास्ट में रिकंस्ट्रक्शन में से, एक सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है उसको सेट ऑफ करना है। यहाँ पर एक जनरल रिजर्व भी है, तो हम क्या करेंगे लास्ट में उस जनरल रिजर्व को भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास कोई कुछ और नहीं बचेगा रिजर्व एंड सरप्लस में, सिर्फ कैपिटल रिजर्व बचेगी। तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे, जनरल रिजर्व को भी। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। अपॉन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स इट वॉज फाउंड दैट गुडविल वॉज वर्थलेस। जब हमने असेट्स को रिवैल्यू किया तो हमें पता लगा कि जो गुडविल है वो वर्थलेस हो चुकी है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं बची है। एंड द अदर असेट्स वर ओवर वैल्यूड, और उसके साथ साथ दूसरी भी कुछ असेट्स हैं जो कि ओवर वैल्यूड है, यानी जितने की वो हैं उससे ज़्यादा अमाउंट लिखी हुई है। देखो कितनी ज़्यादा लिखी हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग बाय 64,000, यानी लैंड एंड बिल्डिंग 3,84,000 की 3,84,000 की बैलेंस शीट में लिखी हुई है, जबकि वो 64,000 से रिड्यूस हो चुकी है, यानी अब जो उसकी वैल्यू है 3,20,000 ही रह गई है। एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 88,000, यानी जो प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000 की लिखी हुई है वो भी 3,60,000 की नहीं है, वो सिर्फ 80 यानी बाय 88,000 रिड्यूस हो गई है। तो इसमें से ये लेस करने के बाद आई थिंक 278 बचेगा, उतने की ये बची है। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 वॉज नेसेसरी। इसके साथ हमें बोला गया है कि आपको एक प्रोविजन बनाना है 8,000 का डाउटफुल डेट्स के लिए, जो कि हम रिकंस्ट्रक्शन से बना देते थे। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वॉज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। फिर ये कह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन की देखो क्या स्कीम कोर्ट ने अप्रूव की है। सबसे पहले कह रहे हैं ट्रेड पेबल्स टू एक्सेप्ट 6% डिबेंचर टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ देयर क्लेम। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो ट्रेड पेबल है टू एक्सेप्ट 6% डिबेंचर टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ देयर क्लेम, यानी ट्रेड पेबल्स को जितना पैसा देना है उसमें से आधे के लिए 50% के लिए वो एग्री हो गए हैं कि वो डिबेंचर ले लेंगे। यानी जो ट्रेड पेबल्स हमारे क्वेश्चन में 3,20,000 के दिए गए हैं, इनमें से 1,60,000 के बदले वो एग्री हो गए हैं कि वो क्या कर लेंगे, डिबेंचर ले लेंगे। एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 6 months आफ्टर द डेट, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो 6 महीने बाद वो लेंगे। यानी इन्होंने कहा 3,20,000 हैं, इसमें से 50% यानी 1,60,000 के बदले तो वो 6% वाले डिबेंचर ले लेंगे, और बचे हुए 1,60,000 जो हैं वो 6 महीने बाद लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹5 ईच। जो प्रेफरेंस शेयर है वो 5 रुपये का एक रह जाएगा। इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹1 ईच। जो इक्विटी शेयर है वो सिर्फ 1 रुपये का रह जाएगा। असेट्स आर बोट टू द रीवैल्यूड फिगर। असेट्स को आपको इस रीवैल्यू फिगर जो दी गई थी इन तक लेके आना है, और जो नेगेटिव बैलेंस है सरप्लस का उसे भी वाइप ऑफ करना है। ड्राफ्ट जर्नल एंट्री टू गिव अफेक्ट द अबव स्कीम। ऊपर वाली स्कीम को इफेक्ट देते हुए आपको जर्नल एंट्री बनानी है। एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट, और इसके साथ साथ जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसको भी आपको बनाना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इन्होंने हमें कहा ट्रेड पेबल्स जो हैं आधे एक्सेप्ट करेंगे डिबेंचर, और बचे हुए आधे 6 महीने बाद पे किए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड पेबल्स जो आधे हैं, ट्रेड पेबल्स वो कहाँ क्या ले लेंगे, 1,60,000 वाला डिबेंचर ले लेंगे। तो ट्रेड पेबल चले गए, ट्रेड पेबल 1,60,000 के चले गए तो वो डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेड पेबल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो वो जाएंगे तो डेबिट हो जाएंगे। और उसके बदले में उन्हें डिबेंचर दिए जा रहे हैं, उनको क्रेडिट कर देंगे, यानी ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट 1,60,000।
अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा। ट्रेड पेबल हमारे बैलेंस शीट में पहले 3,20,000 के थे, 1,60,000 को तो डिबेंचर मिल गए, तो अब जो ट्रेड पेबल्स हैं नई बैलेंस शीट में वो सिर्फ 1,60,000 के ही रह जाएंगे, क्योंकि 1,60,000 के तो चले गए, उन्होंने डिबेंचर ले लिया, अब यानी अब वो ट्रेड पेबल्स नहीं रहे। उसके बाद देखो आगे, द प्रेफरेंस शेयर्स टू रिड्यूस टू ₹5 ईच। इन्होंने कहा प्रेफरेंस शेयर अब रिड्यूस होके 5 का 1 हो जाएगा। पहले प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का 1 था, 32,000 प्रेफरेंस शेयर थे 3,20,000 के, यानी अब वो 5 रुपये के रह जाएंगे, तो 1,60,000 5 रुपये के हिसाब से तो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिल जाएगी, और बाकी बचा हुआ 1,60,000 हमारा रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, यानी 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 वाली चली जाएगी तो वो डेबिट हो गई, और 6% प्रेफरेंस कैपिटल 5 वाली आ जाएगी, और बचे हुए 1,60,000 रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर। फिर इन्होंने कहा इक्विटी शेयर रिड्यूस होके 1 रुपये का रह जाएगा। पहले इक्विटी शेयर 5 रुपये का 1 था, 96,000 थे, और टोटल जो अमाउंट थी वो हमें, ये थोड़ी सी मिसप्रिंटेड है, 4,80,000 थी। अब हमने क्या करना है, 1 रुपये का बनाना है, यानी पहले इक्विटी शेयर 5 वाली चली जाएगी 4,80,000, और इसके बदले में 1 रुपये का बन जाएगा। जो शेयर्स थे उनका नंबर था 96,000, तो 96,000 मल्टीप्लाई 1, 96,000 के शेयर रह जाएंगे, और जो बचे हुए 4 रुपये रह गए, यानी जो हमारे नंबर ऑफ शेयर है 96,000 मल्टीप्लाई 4, या फिर आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, दोनों एक ही बात है, या तो आप इसको कर लो 96,000 शेयर हैं और 4 रुपये रिकंस्ट्रक्शन में जाएंगे, या बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, दोनों एक ही बात है, तो 3,84,000 चले जाएंगे हमारे रिकंस्ट्रक्शन में। उसके बाद इन्होंने कहा था असेट्स को रिवैल्यूड फिगर तक लेके आना है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग को 64,000 से रिड्यूस करना है, तो हम रिकंस्ट्रक्शन का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, और तो कुछ हमारा काम बचा नहीं है। तो रिकंस्ट्रक्शन में जो टोटल मनी आई है वो 1,60,000 प्लस 3,84,000, यानी दोनों को टोटल करोगे 5,44,000 हमारे पास आए हैं। इसमें से इन्होंने हमें क्या कहा, असेट्स को रिवैल्यूड फिगर पे लाना है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग को रिड्यूस कर देंगे 64 से, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी को 88,000 से रिड्यूस कर देंगे। फिर इन्होंने हमें कहा था कि आपको प्रोविजन बनाना है 8,000 का, तो वो बना देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000। फिर इन्होंने हमें कहा गुडविल भी वर्थलेस हो चुकी है, तो गुडविल को भी रिड्यूस कर देंगे, गुडविल 2,24,000 की थी, पूरी को रिड्यूस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस पीछे दिया हुआ था 1,44,000 का, 1,44,000 का, इसको वाइप ऑफ कर देंगे, और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब देखेंगे कि हमारा पैसा पूरा यूज़ हो गया है नहीं, ऊपर वाले को प्लस करोगे तो हमारे पास 16,000 रुपये फिर भी बच रहे हैं, और हमने कहा था रिकंस्ट्रक्शन में कुछ भी बचेगा तो उसे कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, तो रिकंस्ट्रक्शन के साथ 2 कैपिटल रिजर्व आके 16,000 हो जाएगा बस। और तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बट एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने शुरू में ही कह दिया था जनरल रिजर्व दी हुई है 1,600 की, तो यहाँ पर कोई जनरल रिजर्व नहीं रहेगी, हम उसको भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। जब जनरल रिजर्व खत्म करेंगे तो डेबिट, और वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगी तो 2 कैपिटल रिजर्व। आई होप जनरल एंट्री समझ में आई होगी। अब बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें दिखानी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो हमारे पास कितने की बची थी, वो बची थी हमारे पास 1,60,000 की, 1,60,000 की हमारे पास बची थी प्रेफरेंस कैपिटल, और इक्विटी बची थी हमारे पास 96,000 की, तो इक्विटी शेयर हो गए 96, प्रेफरेंस हो गए 1,60,000, यानी टोटल शेयर कैपिटल हो गई 2,56,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, आपको फॉर्मेट बैलेंस शीट का याद होना चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास सिर्फ कैपिटल रिजर्व है 16,000 की यहाँ है, और 1,600 रुपये हमने जनरल रिजर्व के ट्रांसफर किए, यानी टोटल 17,600। आगे चलते हैं। उसके बाद डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर 1,92,000 के थे। डिबेंचर का हमने कुछ नहीं किया था वैसे तो, लेकिन हमने क्या कहा था, ट्रेड पेबल्स को डिबेंचर दिए थे 1,60,000 के, तो 1,60,000 के डिबेंचर नए इशू हो गए और 1,92,000 के पहले थे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास जो हो गए वो 3,52,000 के लोन डिबेंचर्स हो गए। ट्रेड पेबल्स हमने पहले कर ही लिया था कि 1,60,000 के बच गए, और हमने 8,000 के बैड डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट किया, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया हमारा 8,000। कल भी मैंने कहा था इसे आप ट्रेड रिसीवेबल से लेस भी कर सकते हो, और यहाँ पर लायबिलिटी में भी दिखा सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लायबिलिटी में दिखाया है शॉर्ट टर्म प्रोविजन 8,000। उसके बाद असेट में आ जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 3,84,000 में से 64 चले जाएंगे, 320 की बच गई। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 360 में से 88 चले जाएंगे, आई थिंक 278 बचेगा, सॉरी 272 बचेगा, तो 272 ही टोटल हो गए 5,92,000। ये आ जाएंगे हमारे फिक्स असेट 5,92,000। इन्वेंट्री के साथ हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ क्योंकि हमने अलग से प्रोविजन लिख दिया है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएंगे, यानी 64,000 एंड 128,000 एज इट इज़। उसके बाद
कैश के साथ भी हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है तो वो भी एज इट इज़ रहेगा 9600 और इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोनों साइड का टोटल कर देंगे जो कि बिल्कुल सेम आएगा, मैच करेगा। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें जब अगर हमारे पास बैलेंस ना बचता तो बात अलग है, अदरवाइज अगर जब तक रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस पड़ा है, जो भी चीज़ें हमारी नॉर्मल है जो हम हमेशा वाइप ऑफ करते हैं उनको वाइप ऑफ किया ही जाएगा। और अगर क्वेश्चन में पूरा बैलेंस हमारे पास ना हो रिकंस्ट्रक्शन में कि हम सबको वाइप ऑफ कर सकें, तो जो क्वेश्चन कहेगा पहले वो वाइप ऑफ करेंगे और फिर कुछ बचेगा तो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को वाइप ऑफ कर दिया जाएगा, यानी ख़त्म कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें बैलेंस शीट दी है वीक लिमिटेड की 31 मार्च 2012 की। प्रेफरेंस शेयर हैं, इक्विटी हैं, सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस है, डिबेंचर्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है टैक्सेशन के लिए और करंट लायबिलिटी दी है 25 लाख की। असेट्स में नॉन करंट असेट में फिक्स असेट हैं 12 लाख की और करंट असेट हैं 27 लाख की। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज सेंशन। देखो क्या क्या, फिक्स असेट आर टू बी रिटर्न डाउन बाय 33:1/3। साथ के साथ ही करते चलते हैं। एग्जाम में आप क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ोगे, बट 1 मिनट के लिए अभी के लिए हम साथ के साथ कर रहे हैं। फिक्स असेट को रिड्यूस करना है 1/3 से, 33:1/3 यानी 1/3। तो 1/3 से राइट ऑफ करना है, तो फिक्स असेट थी हमारी 12 लाख की, 1/3 यानी 4 लाख से कम करनी है और इसको कम करेंगे हम लास्ट एंट्री में, यानी जब रिकंस्ट्रक्शन का कर रहे होंगे। देखो रिकंस्ट्रक्शन में जो भी हमारे पास बैलेंस बचा होगा टू फिक्स असेट कर देंगे 4 लाख। उसके बाद करंट असेट को रिवैल्यू करना है 21,25,000, पहले 27 लाख की थी, अब 21,25,000 की हो गई है, यानी रिड्यूस हो गई है 5,75,000 से, 5,75,000 से। तो ये भी आ जाएगी रिकंस्ट्रक्शन टू करंट असेट 5,75,000। फिर इन्होंने कहा प्रेफरेंस शेयर डिसाइडेड टू फॉरगो देयर राइट ऑफ एरियर ऑफ डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 3 ईयर। देखो क्या कह रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्होंने डिसाइड किया कि वो फॉरगो कर देंगे, यानी छोड़ देंगे देयर राइट टू एरियर ऑफ डिविडेंड की, जो उनके अब एरियर में डिविडेंड पड़ा था। प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड क्यूमुलेटिव होता है, अगर वो यानी 1 साल नहीं दे पाती है कंपनी तो दूसरे साल 2 सालों का मिलता है, तीसरे साल 3 सालों का मिलता है, अंटिल ये मेंशन ना हो कि प्रेफरेंस शेयर नॉन क्यूमुलेटिव है। तो यहाँ पर ही कह रहे हैं उनका 3 साल से डिविडेंड पेंडिंग पड़ा था, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर छोड़ने को तैयार हो गए हैं। अब देखो इसका क्या किया जाएगा। एट प्रेजेंट हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे। देखो अगर हमें बैलेंस शीट में लिखा होता कि करंट लायबिलिटी में लिखा होता प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड इतने, तो वो छोड़ते तो हम उसको रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर देते कि उन्होंने छोड़ दिया है। बट अभी तो हमारे बैलेंस शीट में इसका मेंशन ही नहीं है, बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है, इसका मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और अब वो छोड़ रहे हैं। तो जो चीज़ रिकॉर्ड में ही नहीं है वो छोड़ रहे हैं, तो हम उसको डेबिट क्रेडिट कैसे करें जब वो लिखी ही नहीं हुई है। तो इसीलिए इस टाइम हम इसका कुछ नहीं करेंगे। अगर ये करंट लायबिलिटी में मेंशन होती तो हम इसका कुछ करते, एट प्रेजेंट इसका कुछ भी नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। द टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज सेटल्ड एट 4 लाख। ये कह रहे हैं जो कंपनी की टैक्स की लायबिलिटी थी वो 4 लाख में सेटल की गई है। पहले 3 लाख की थी, अब क्या है वो 4 लाख की हो गई है, यानी 1 लाख से इंक्रीज करनी है। तो रिकंस्ट्रक्शन टू लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन 1 लाख। आइदर अगर आप इसको सेटल कर दी गई है तो आप लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन में भी ट्रांसफर कर सकते हो, और अगर आप इसको प्रोविजन रखना चाहो तो 1 लाख को ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर तो 1 लाख ही होना है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करते तो 1 लाख कर देते। अगर हम अलग अकाउंट बना रहे हैं कि लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन कि वो सेटल कर दिया गया है, तो रिकंस्ट्रक्शन से 1 लाख लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में 3 लाख पहले से पड़े थे और 4 लाख हो गए हमारे लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन में। लिखा ये फिर भी वहीं जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही है ये, सिर्फ नाम बदल जाएगा लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन। अगर आप इसको डायरेक्ट 1000 क्रिएट करके यहाँ पर टोटल 4 लाख लिख देते तो भी गलत नहीं होता। आगे चलो, आगे कह रहे हैं वन ऑफ द ट्रेड पेबल ऑफ कंपनी टू होम कंपनी ऑज 20 लाख। एक ट्रेड पेबल है, कंपनी ऑज कर रही है उसको 20 लाख, यानी कंपनी को उसे 20 लाख देने हैं। डिसाइडेड टू फॉरगो 50% ऑफ हिज क्लेम, और उसने डिसाइड किया है कि वो अपना आधा क्लेम छोड़ देगा, यानी 20 लाख में से 10 लाख अब वो नहीं लेगा, उसे सिर्फ 10 लाख ही चाहिए। ही इज अलॉटेड 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ हिज क्लेम, और जितना उसका बैलेंस बचा है यानी जो 10 लाख है उसमें से पूरे सेटिस्फेक्शन में नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसे बस यही मिलेगा। एट प्रेजेंट के लिए उसे आधा सेटिस्फाई करने के लिए 80,000 इक्विटी शेयर 5 रुपये के हिसाब से दे दिए गए हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, एक ट्रेड पेबल है जो कि 20 लाख के हैं, उसने अपना 50% क्लेम छोड़ दिया है, यानी 10 लाख तो वो अब लेगा ही नहीं।
उसे चाहिए बचे हुए सिर्फ 10 लाख। उस बचे हुए 10 लाख में से आधे हमने दे दिए हैं, आधे हम बाद में देंगे। जो आधे दिए हैं वो क्या दिए हैं, 80,000 इक्विटी शेयर दिए हैं 5 रुपीज़ के हिसाब से। 80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5, यानी 4 लाख तो दे दिए हैं और बचे हुए 6 लाख हम बाद में कभी देंगे। अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी। अब ट्रेड पेबल अगर देखा जाए तो ट्रेड पेबल्स थे 20 लाख के, 10 लाख तो सीधा चले गए, 10 लाख तो उसने छोड़ ही दिए हैं, तो ट्रेड पेबल बचे 10 लाख के। उस 10 लाख में से 4 के लिए इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं हम, तो यानी ट्रेड पेबल्स में जो बैलेंस बचेगा वो 6 लाख का बचेगा, बाकी के 14 लाख का चला जाएगा। तो ये जो 6 लाख हैं ये तो हमारे बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे कि ट्रेड पेबल्स जो हैं अब हमारे ठीक है, ये देखो 25 लाख के थे ट्रेड पेबल्स, टोटल 25 लाख के थे, जिसमें से 20 लाख इसके थे, 5 लाख किसी और के थे, तो वो 5 तो पड़े ही हैं। उसके साथ साथ इसके 6 लाख इसके बच गए हैं, यानी टोटल ट्रेड पेबल्स जो हमारे अब रह गई हैं वो रह गई हैं 11 लाख के। हमें ख़त्म कितने करने हैं, 14 लाख करने हैं। तो 14 लाख से ट्रेड पेबल्स ख़त्म होंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 14 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन छोड़े कितने हैं 10 लाख, तो रिकंस्ट्रक्शन में 10 चले जाएंगे, और 2 इक्विटी शेयर कितने के दिए हैं 4 लाख के। तो एंट्री हो गई हमारी ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिखी हुई है इन्होंने, करंट लायबिलिटी बोलो या ट्रेड पेबल बोलो एक ही बात है। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 14 लाख, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख और 2 रिकंस्ट्रक्शन 10 लाख। आगे चलते हैं, रिपीट कर देती हूँ एक बार। टोटल 25 लाख के थे, 25 लाख की करंट लायबिलिटी में 20 लाख वाला एक ट्रेड पेबल भी इंक्लूडेड है। 5 लाख तो अपने पहले रखे हुए हैं, उनसे हमें कुछ नहीं छेड़ना है, वो 5 लाख तो है ही हैं। इसमें जो 20 लाख है उनकी बात हो रही है। 20 लाख में से 10 लाख उसने छोड़ दिए हैं, जो छोड़ दिए थे वो हमने रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिए। बचे हुए 10 लाख में से वो क्या कर, उसको 4 लाख के इक्विटी शेयर दे दिए गए हैं, तो 4 लाख के इक्विटी शेयर दे दिए। 6 लाख उसके अभी भी ट्रेड पेबल्स में पड़े रहेंगे, तो 5 लाख पहले ट्रेड पेबल में बचे हुए थे, 6 लाख उसके बच गए हैं, यानी टोटल ट्रेड पेबल हो गई हमारे 11 लाख के, और उसका क्लेम हमने सेटल कर दिया। आगे देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इंक्रीज टू 12%। डिबेंचर जो पहले 10% वाले थे अब उन्हें 12% का बना दिया गया है। और जो डिबेंचर होल्डर है सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिबेंचर ऑफ 75 ईच। और डिबेंचर होल्डर क्या एग्री हो गए हैं कि वो अपना 100 रुपये वाला डिबेंचर छोड़ देंगे और उसके बदले में 75 का डिबेंचर ले लेंगे। तो डिबेंचर 10% डिबेंचर 100 वाले चले गए हैं और उसकी जगह पे 12% वाले डिबेंचर 75 वाले आ गए हैं, और बचे हुए 25 रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर। देखो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 12% डिबेंचर। ये 10% डिबेंचर कैसे हैं, ये 100 रुपीज़ के हिसाब से, और ये हैं 75 वाले, और बचे हुए 25 रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर। 100 वाला एक था, यानी टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर हो गए हमारे 3000। तो 3000 मल्टीप्लाई 25 75,000, 300,000 मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू 2,25,000, और 3000 मल्टीप्लाई 100 3 लाख। आगे चलो, ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹5 ईच। इक्विटी शेयर अब 5 का रह गया है, पहले 10 का था वो 5 का हो गया है, तो 4 लाख ट्रांसफर हो जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन में और 4 के बदले उन्हें शेयर मिल जाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाली चली गई, उसकी जगह पे 5 वाली आ गई, और रिकंस्ट्रक्शन में बाकी 4 लाख ट्रांसफर। प्रेफरेंस शेयर आर रिड्यूस टू 75 ईच। प्रेफरेंस शेयर 75 का रह गया है, पहले 100 का था, तो 25 रुपये रिकंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे, और 75 रुपये का प्रेफरेंस शेयर मिल गया, और 100 वाला चला गया। अब यहाँ का काम तो पूरा हो गया है। अब रिकंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं कितना बैलेंस बचा है, और उसका यूज़ करेंगे हम सरप्लस को हटाने के लिए। रिकंस्ट्रक्शन में 4 लाख 4,50,000, 5,25,000, 15,25,000, 14,25,000। डेबिट वाला तो लेस करोगे ना, क्रेडिट वाला प्लस डेबिट वाला लेस, 14,25,000, जिसमें से हमने फिक्स सेट को यूज़ कर लिया था, करंट सेट वाला काम हमने कर लिया था। सरप्लस हमें वाइप ऑफ करने हैं जो कि 2 लाख के हैं, तो 2 लाख वो हो जाएंगे, और जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, यानी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब बात आती है हमारी बैलेंस शीट की। शुरू करते हैं सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स की। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास बचे हैं 1.5 लाख के, और इक्विटी शेयर बचे हैं
4 लाख के ये और 4 लाख के हमने दिए थे किनको, हमारे ट्रेड पेबल्स को, तो 8 लाख के ये और 1.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर, यानी टोटल शेयर कैपिटल हो गई हमारी 9,50,000 की। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व वाला बैलेंस आएगा 2,50,000। उसके बाद बात आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स हमारे बचे थे 2,25,000 के, बस यही बचे थे, तो 2,25,000 हो जाएंगे हमारे डिबेंचर्स। उसके बाद करंट लायबिलिटी 11 लाख की बची गई थी, और बात आई शॉर्ट टर्म प्रोविज़न की, वो हमने 3 लाख ये थे और 1 लाख का टैक्सेशन का क्रिएट किया था, टोटल 4 लाख हो गए थे, वो 4 लाख आ गए हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। अब असेट साइड आ जाओ। असेट साइड फिक्स असेट 12 लाख में से 4 लाख की रिड्यूस कर दी थी, सेटल कर दी थी टू फिक्स असेट करके, यानी बच गई 8 लाख। 8 लाख ये बच गई, और करंट असेट डायरेक्ट हमें दी हुई थी कि अब 21,25,000 की हो गई है, तो वो हो गई। टोटल कर देंगे, आंसर मैच हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बुक से समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, इलस्ट्रेशन नंबर 8। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुरेंद्र मोहन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2012। हमें शेयर कैपिटल दी है, प्रेफरेंस शेयर दिए हैं 50,000 10-10 रुपये वाले, इक्विटी शेयर दिए हैं 1,10 रुपये वाले, सरप्लस नेगेटिव बैलेंस दिया है 3 लाख का, डिबेंचर्स दिए गए हैं 11% वाले 2 लाख के, ट्रेड पेबल्स दिए गए हैं 1,20,000 के। आगे देखो। इसके बाद हमें बिल्डिंग दी है 5 लाख की, प्लांट दिया है, गुडविल दी है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश एट बैंक है, और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिया हुआ है 70,000 का। नोट्स में दिया है कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की 40,000 की, प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव हैं और डिविडेंड पिछले 3 साल से एरियर में पड़ा है। अ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम स्टेटिंग द फॉलोइंग टर्म्स वॉज ड्यूली अप्रूव। देखो रिकंस्ट्रक्शन की क्या स्कीम अप्रूव हुई है। ईच एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर इज रिड्यूस टू 4 rupees, of which 2 will be represented by new 12% preference shares and ₹2 by new equity shares, and preference shareholder waive 2/3 area of dividend and receive equity share for the balance। देखो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा ईच एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर इज रिड्यूस टू ₹4। अब हर प्रेफरेंस शेयर 4 रुपये का हो जाएगा। देखो पहले प्रेफरेंस शेयर कितने का था, एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का था, अब वो 4 का रह जाएगा, तो 4 का रह जाएगा, इसको हाथ से ही करते हैं। देखो 50,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 10 रुपये वाले, ये तो चले जाएंगे, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या चले गए हैं, हमारे पास 5,000 शेयर थे 10-10 रुपये वाले, यानी ₹10 वाले शेयर चले गए हैं, ये चले गए हैं हमारे पास से 5 लाख रुपये। अब इन्होंने कहा है रिड्यूस कर देना है एक शेयर को 4 रुपये का, 4 रुपये का रिड्यूस कर देना है, तो इसका मतलब 6 रुपये तो हमारे चले जाएंगे टू रिकंस्ट्रक्शन में, टू रिकंस्ट्रक्शन ₹6, क्योंकि अब शेयर सिर्फ 4 रुपये के मिलेगा, बाकी 6 रुपये चले गए हैं, तो टोटल शेयर थे 50,000, 50,000 का 6 के अकॉर्डिंग 3 लाख तो चले गए रिकंस्ट्रक्शन में। अब 2 लाख इनको देने हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं आगे, ऑफ विच यानी बचे हुए जो 4 हैं उसमें से 2 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू प्रेफरेंस शेयर, 2 रुपये तो रिप्रेजेंट करेंगे नए प्रेफरेंस शेयर, यानी तो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपये के अकॉर्डिंग इन्हें मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर। 2 लाख बचे हुए हैं, आधे 2 रुपये के हिसाब से मिलेंगे इन्हें 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर, 6 2 8 2 रुपये अभी बच गए हैं, एंड 2 बाय न्यू इक्विटी शेयर, और 2 के बदले में क्या मिलेंगे, इक्विटी शेयर मिलेंगे, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹2 के अकॉर्डिंग 1 लाख के मिलेंगे इक्विटी शेयर। यही कहा था इन्होंने कहा था हर एग्जिस्टिंग शेयर 4 रुपये का हो जाएगा, जिसमें से 2 के उन्हें प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे और 2 रुपये के इक्विटी शेयर मिलेंगे, तो 2 के इक्विटी दे दी, 2 के अकॉर्डिंग इक्विटी दे दी, 2 के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे दी, और बचे हुए 6 रुपये रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर। आगे देखो ये क्या कह रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव 2/3 ऑफ देयर डिविडेंड एरियर। डिविडेंड 3 साल का पेंडिंग पड़ा था, 3 साल का डिविडेंड देख लेते हैं पहले कितना बनता है। 5 लाख के ऊपर 10%, यानी 1 साल का 50,000, 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10% डिविडेंड की रेट है, यानी 50,000 आ गया 1 साल का, तो 3 साल का पेंडिंग है 1.5 लाख रुपये। इन्होंने क्या कहा, उसमें से 2/3 वो छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो 2/3
यानी 1 लाख वो छोड़ने के लिए तैयार है कि उन्हें 1 लाख नहीं चाहिए। तो जो हमने पहले भी कहा था, जो वो छोड़ने के लिए तैयार है और हमने बैलेंस शीट में इसको कहीं रिकॉर्ड भी नहीं किया हुआ है, तो जो वो छोड़ रहे हैं उसको हम कुछ नहीं करेंगे, इस 1 लाख को तो जाने दो। बच गई बात बचे हुए 50,000 की कि उसका क्या किया जाएगा। देखो इन्होंने क्या कहा है, एंड रिसीव इक्विटी शेयर फॉर द बैलेंस, कि बचे हुए 50,000 के लिए वो क्या ले रहे हैं, इक्विटी शेयर ले रहे हैं, तो हम उन्हें देने पड़ेंगे। और ये कहाँ से देंगे, रिकंस्ट्रक्शन में से ही देंगे, सारा काम रिकंस्ट्रक्शन में से ही होगा। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 की उन्हें दे दी जाएगी, यानी 1/3 जो एरिया रह गया था प्रेफरेंस डिविडेंड उसको डिस्चार्ज करने के लिए हमने उन्हें 50,000 के इक्विटी शेयर दे दी। ये एंट्री जो हमने अभी की। आगे देखो, ईच इक्विटी शेयर इज रिड्यूस टू ₹2.50। इक्विटी शेयर अब ₹2.50 का रह जाएगा। पहले इक्विटी शेयर 10 रुपये का है, 1 लाख है, यानी 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये का, एक 10 लाख के हैं, अब वो 2.5 के रह जाएंगे, यानी बाकी ₹7.5 के हिसाब से रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाली चली गई, 2.5 वाली बची है, टू रिकंस्ट्रक्शन 7,50,000। ये तो आप लोगों को समझ आता ही होगा। ये बेसिकली ये नंबर ऑफ शेयर 1 लाख थे, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 10 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई 2.5 2.5 लाख, और बचे हुए 7.5 के अकॉर्डिंग रिकंस्ट्रक्शन या बैलेंसिंग फिगर आप इसे मान सकते हो। आगे देखो, ईच ₹10 डिबेंचर इज एक्सचेंज फॉर ₹5 ऑफ न्यू डिबेंचर, 1 न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2.50 एंड 1 इक्विटी शेयर ऑफ 2.5। ये कह रहे हैं हर एक डिबेंचर जो 10 रुपये का था उसने 10 रुपये के बदले क्या ले लिया है, 5 रुपये का नया डिबेंचर ले लिया है, 2.5 रुपये का प्रेफरेंस शेयर ले लिया है और 2.5 रुपये का इक्विटी शेयर ले लिया, यानी पूरे 10 के 10 रुपये उन्होंने ले लिए हैं, पर अलग अलग तरीके से ले लिए हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन में तो कुछ नहीं जाएगा। डिबेंचर थे 11% वाले, उसके बदले में उन्होंने 13% वाले डिबेंचर ले लिए हैं, तो 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट पूरे चले गए। 2 लाख थे, 2 लाख के 2 लाख चले गए। ये 10 रुपये के हिसाब से हैं। इसमें से 5 रुपये के हिसाब से उन्होंने डिबेंचर ले लिया, यानी 1 लाख के डिबेंचर ले लिए, 2.5 रुपये के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर ले लिए और 2.5 रुपये के हिसाब से इक्विटी शेयर ले लिए। नंबर ऑफ डिबेंचर आप निकाल सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, वैसे तो आप सीधा प्रपोर्शन करोगे तो भी बात बन जाएगी। 10 का है, आधा इसके लिए, 1/4 इसके लिए और 1/4 इसके लिए, बट वैसे भी अगर आप नंबर देखना चाहो तो 2 लाख डिवाइड बाय में 10 रुपीज़ का एक था, हमें यहाँ पे दिया हुआ 10 रुपीज़ का था डिबेंचर, तो ये हो गए टोटल 20,000 डिबेंचर। तो 20,000 मल्टीप्लाई 10 2 लाख, 20,000 मल्टीप्लाई 5 1 लाख, 20,000 मल्टीप्लाई 2.5 50,000 एंड द सेम हेयर। तो ये मिल गए इन्हें सारी चीज़ जो देनी थी। तो आगे चलते हैं। फिर इन्होंने कहा, आफ्टर द अबव ट्रांजैक्शन बोथ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर आर टू बी कंसोलिडेटेड इनटू ₹10 ईच। ये कह रहे हैं ऊपर वाली ट्रांजैक्शन सारी करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी प्रेफरेंस शेयर हैं और जितने भी इक्विटी शेयर हैं अब उन्हें 10 रुपये का बना देंगे। देखो प्रेफरेंस शेयर कभी 2 वाले दे दी, इक्विटी शेयर यहाँ पर 2 वाले दिए थे, यहाँ पर इक्विटी शेयर 2.5 रुपये के बना दिए थे। तो अभी कह रहे हैं जितने भी इक्विटी शेयर हैं, जितने प्रेफरेंस शेयर हैं, सारे 10 रुपये के होंगे, कोई और अमाउंट का नहीं होगा। तो देख लेते हैं पहले हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कौन कौन से हैं। प्रेफरेंस शेयर एक तो हमारे पास 2 रुपये वाले हैं, ये 2 रुपये वाले हमारे पास थे 1 लाख के। इसके अलावा ये 2.5 रुपये वाले हैं प्रेफरेंस शेयर 50,000 के। इन सबको क्या कर देंगे, देखो 12% प्रेफरेंस शेयर 2 वाले 1 लाख के थे और 2.5 वाले 50,000 के थे, तो सारे दोनों ही चले जाएंगे, तो जाएंगे तो डेबिट होंगे। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 रुपीज़ वाली भी चली जाएगी और 2.5 वाले भी, और इसके बदले में आ क्या जाएंगे 12% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज़ वाले। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज हम सीधा 1 लाख के वो गए, 50,000 के गए, यानी टोटल 10 रुपये वाले हो गए 1,50,000। और नंबर ऑफ शेयर देखो यहाँ से अपने आप पता लग गए, 1,50,000 डिवाइड बाई 10 यानी 15,000 प्रेफरेंस शेयर बन जाएंगे अब 10-10 रुपये वाले। इक्विटी शेयर वालों पे भी सेम चीज़ करनी है। अब देखो इक्विटी शेयर कहाँ कहाँ है, यहाँ पर इक्विटी शेयर हैं 2 रुपये वाले 1 लाख के, यहाँ पर तो 10 वाले ही हैं, 10 वाले हैं तो इनको हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ है 2.5 लाख के 2.5 रुपये वाले, तो दोनों चले जाएंगे। अच्छा यहाँ पे भी हैं 2.5 वाले 50,000 के, तो 2.5 लाख यहाँ है, 50,000 यहाँ है 2.5 वाले, यानी टोटल जाएंगे ये 3 लाख ये और 1 लाख 2 रुपये वाले, तो टोटल 10 वाले दे देंगे हम इन्हें 4 लाख के। आगे चलो, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मैटेरियलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000, यानी जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी 40,000 की, उसमें से 15,000 की मैटेरियलाइज हो गई है, यानी वो अब हमें देनी है। जो नहीं देनी है उसको हम नहीं छड़ेंगे, जो देनी है वो रिकंस्ट्रक्शन में से पे करनी पड़ेगी। तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक अकाउंट 15,000।
पैसा गया है तो टू बैंक और रिकंस्ट्रक्शन में से देंगे। ऑल इंटेंजिबल असेट्स आर टू बी एलिमिनेटेड एंड बैड डेट्स ऑफ 15,000 टू बी राइट ऑफ। ये कह रहे हैं जितनी भी इंटेंजिबल असेट है यानी जो गुडविल है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है यानी रिकंस्ट्रक्शन में से चार्ज करना है। और साथ में 55,000 की बैड डेट्स को भी रिटर्न ऑफ करना है यानी बैड डेट्स भी जाएंगी। और अगर फिर भी कुछ बचेगा तो हम उसको यूज़ करेंगे। द बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इफ एनी इज यूज फॉर राइटिंग डाउन बिल्डिंग प्लांट एंड इन्वेंट्रीज ऑन प्रो राटा। यानी कह रहे हैं फिर भी अगर हमारे पास कुछ रिकंस्ट्रक्शन में बच गया तो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, इन तीनों को, बिल्डिंग प्लांट और इन्वेंट्री को प्रो राटा यानी प्रपोर्शन बेसिस पर इनकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करेंगे। तो पहले देख लेते हैं रिकंस्ट्रक्शन में पैसे कितने हैं। 3,50,000 चले गए, 2.5 लाख बच गए, 2.5 लाख ये हो गए 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 15,000 चले गए यानी 9,85,000 का रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस है। आप अकाउंट बना के भी दे सकते हो, ऐसे भी प्लस माइनस कर सकते हो, क्रेडिट वाला ऐड होता है, डेबिट वाला लेस। अब 9,85,000 है, इसमें से देखो क्या क्या हटाना है हमें। सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस है 3 लाख का, वो हटाएंगे। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे और गुडविल के खर्चे हमें घटाने के लिए कहा गया था। गुडविल 2,60,000 की थी, एडवर्टाइजमेंट 70,000 की थी, दोनों को हटा देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए 55,000 कहा गया था हमें कि बैड डेट्स हो गई हैं तो उनको भी कर दिया। अब इन्होंने कहा फिर भी कुछ बचता है तो बिल्डिंग प्लांट और इन्वेंट्री के लिए यूज़ करेंगे। देखो कितना बचता है हमारे पास। हमने ये नीचे वाला भूल जाओ, ये काम हम अभी करेंगे कि कितना कितना करना है। ये 4 चीज़ हमारी हो चुकी हैं तो ये देखो इनका टोटल क्या बनता है। 3 लाख, 3,70,000, ये चारों को ऐड करके हमारे पास बचेगा 6,85,000। टोटल था 9,85,000, 685 चला गया यानी हमारे पास 3 लाख बैलेंस के बच गए हैं जिसको हम यूज़ करेंगे बिल्डिंग प्लांट और इन्वेंट्री को प्रो डाटा बेसिस पर सेट ऑफ करने के लिए। अब देखो प्रो डाटा बेसिस पर सेट ऑफ कैसे होंगे। प्रो डाटा का मतलब होता है प्रोपोर्शन। तो देखो तीनों को लिख लेते हैं। बिल्डिंग है 5 लाख की, प्लांट है 3 लाख का और इन्वेंट्री है 2 लाख। बिल्डिंग प्लांट इन्वेंट्री, बिल्डिंग 5 लाख की है, चलो पूरा ही लिख देते हैं 5 लाख, प्लांट 3 लाख का है और इन्वेंट्री 2 लाख की है। हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में जो बैलेंस बचा था वो भी 3 लाख का ही बचा है जिसको हमें यूज़ करना है। प्रो डाटा पे बोला यानी प्रोपोर्शन पे, तो हम इनकी रेशोज़ निकालेंगे। 50 से 50 कैंसल, रेशो आ गई 5:3:2 यानी बिल्डिंग के लिए कितना यूज़ किया जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 5/10, ये हो गया 1,50,000। प्लांट के लिए यूज़ किया जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 3/10, ये हो गया 90,000। और इन्वेंट्री के लिए यूज़ किया जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 2/10 यानी 60,000। इतना हम यूज़ करेंगे रिकंस्ट्रक्शन में से। 1,50,000 बिल्डिंग, प्लांट 90 और इन्वेंट्री 60। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा रिकंस्ट्रक्शन में क्योंकि सीधी सी बात है जब 3 लाख बचा था 3 का 3 यूज़ कर दिया तीनों चीज़ों के लिए तो अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। एक बार लास्टली बैलेंस शीट पे और आ जाते हैं। सबसे पहले है शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बचे। इक्विटी शेयर 50,000 के तो ये इशू किए थे, ये पीछे वाले मैं नहीं गिन रही हूँ क्योंकि उनको बाद में मैंने 10 रुपये का बना दिया है तो इनको छोड़ देंगे, वरना बार बार ऐड लेस करना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे ऐड कर लोगे फिर जहाँ पे दोबारा डेबिट किया है वहाँ से लेस करोगे, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ ही दिया। 50,000 की यहाँ हैं और 4 लाख की यहाँ हैं यानी 4,50,000 के तो हो गए इक्विटी। अगर आप उनको लिखते तो देखो कैसे करते, फिर हम करते 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000, 1,50,000 प्लस 2.5 लाख, 1,50,000 और 2.5 4 लाख, 4 लाख, 4,50,000 और 4,50,000, बस 4,50,000 हो जाते। फिर हम इस एंट्री को कंसीडर ही नहीं करते कि हमने इसको, क्योंकि ये तो एक साइज से उसी का सेट ऑफ है तो डायरेक्ट 4,50 आ जाते हैं, बट वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ जो रियल में लास्ट में बचे हैं, एक तो 10 रुपये वाले 50,000 के बचे हैं और एक 10 रुपये वाले ये बचे, तो टोटल 4,50,000 हो गई इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर की बात कर लेते हैं।
इनको तो बाद में हमने कन्वर्ट कर दिया है, इनको छोड़ देते हैं। प्रेफरेंस हो गए हमारे 1.5 लाख के, बस यही बचे हैं लास्ट में, तो 1,50,000 के ये, तो 6 लाख की हो गई हमारी शेयर कैपिटल। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लेते हैं। 2 लाख की थी, डिबेंचर्स 2 लाख के थे, इनका 1 लाख के हमने नए इशू कर दिए थे 13% वाले, और डिबेंचर कुछ इशू नहीं किए, तो यही आ जाएंगे। 13% वाली लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख की 13% वाले हैं, और 1 लाख। उसके बाद ट्रेड पेबल्स दिए गए हैं 1,20,000 के, उनका हमने कुछ नहीं किया, तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे 1,20,000। असेट साइड आ जाओ। फिक्स असेट दी हैं, बिल्डिंग बच गई 5 लाख की पहले थी, 1.5 लाख की हमने सेट ऑफ कर दी, यानी 3.5 लाख की। प्लांट 3 लाख का था, उसमें से 90,000 सेट ऑफ कर दिया, तो बच गया 2,10,000 का। गुडविल हम हटा चुके हैं, तो ये हो गई हमारी 3,50,000 प्लस 2,10,000 यानी 5,60,000। आगे चलो। उसके बाद इन्वेंट्री 2 लाख की थी, 60,000 की हमने सेट ऑफ कर दी, तो वो बच गई 1,40,000 की। ट्रेड रिसीवेबल्स 1,60,000 के थे, 55,000 के सेट ऑफ कर दिए थे, हमने लायबिलिटी में लिख लेते, लेकिन यहाँ पे बैड डेट्स को सेट ऑफ किया था, तो हमने ट्रेड रिसीवेबल से ही लेस कर दिया 55,000, तो ये बच गई 1,05,000। उसके बाद कैश 30,000 था, देखो हमने यूज़ किया था आई थिंक कैश का, हाँ 15,000 के खर्चे दिए थे इसमें से हमने रिकन्स्ट्रक्शन में से कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 15,000 पे कर दी, तो बच गए 30,000 में से 15,000 गए 15,000। और क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट को हमने हटा दिया था, तो टोटल कर देंगे और हमारा बैलेंस सेम आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके नोट्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।